आज हम लोग अध्ययन करेंगे बिहार के प्रमुख व्यक्ति में भिखारी ठाकुर, रामधारी सिंह दिनकर, फणीश्वरनाथ रेणु विद्यापति, मौलाना मजहरुल हक। ये ऐसे विद्वान हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन बिहार में होने वाले सभी एग्जाम्स के लिए पूछे जा सकते हैं, जो अत्यंत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भिखारी ठाकुर का जन्म 18 दिसंबर 1887 को बिहार राज्य के सारण जिले के कुतुबपुर दियरा गांव में एक नाई परिवार में हुआ था। याद रखना है दोस्तों, कहाँ हुआ था जन्म भिखारी ठाकुर का। 18 दिसंबर 1887 को 18 दिसंबर 1887 को बिहार राज्य के सारण जिला है कुतुबपुर नामक गांव यानी दियरा गांव में एक नाई परिवार में हुआ था। कहाँ हुआ था? दियरा गांव में नाई परिवार में। कब हुआ था? 18 दिसंबर 1887 ईस्वी को। याद रखना है। भिखारी ठाकुर बहुआयामी प्रतिभा के व्यक्ति थे, जो भोजपुरी के समर्थक, लोक कलाकार, रंगकर्मी, लोक जागरण के संदेशवाहक, लोकगीत तथा भजन कीर्तन के अनन्य साधक थे। वे भोजपुरी गीतों एवं नाटकों की रचना एवं अपने सामाजिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध हैं। इस प्रकार वे एक ही साथ कवि, गीतकार, नाटककार, नाट्य निर्देशक, लोक संगीतकार और अभिनेता थे। इसीलिए उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहा जाता है। उनकी लिखी किताबें वाराणसी, हावड़ा एवं छपरा से प्रकाशित होती थी। बिहार सरकार प्रतिवर्ष भोजपुरी साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभाने वाले साहित्यकार को भिखारी ठाकुर भोजपुरी सम्मान से सम्मानित करती है। नेक्स्ट है विद्यापति जी के बारे में। मैथिली कोकिल के नाम से प्रसिद्ध कवि विद्यापति का जन्म 1380 ईस्वी में बिस्फी ग्राम, जो कि वर्तमान मधुबनी में है, हुआ था। विद्यापति को संस्कृत, अपभ्रंश, अवहट्ट एवं मैथिली आदि भाषाओं पर समान अधिकार था। इन्होंने इन सभी भाषाओं में अनेक कृतियों की रचना की है। संस्कृत में रचित पुरुष परीक्षा, शैव सर सोसर, दुर्गा भक्ति तरंगिणी, अवहट्ट में रचित कृतिलता, कृति पताका, मैथिली में रचित पदावली है, जो कि राधा कृष्ण का प्रेम पदावली में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट है फणीश्वरनाथ रेणु। फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म 4 मार्च 1921 ईस्वी को बिहार के अररिया जिले में फारबिसगंज के पास और आही हिंगना नामक ग्राम में हुआ था। उस समय यह गांव पूर्णिया जिले में था। याद रखना है दोस्तों, कहाँ हुआ था जन्म? बिहार के अररिया जिले में फारबिसगंज के पास है और आही हिंगना नामक ग्राम में हुआ था। उस समय यह गांव कहाँ पड़ता था? पूर्णिया जिले में पड़ता था, लेकिन अब है अररिया जिले में पड़ता है। 4 मार्च 1921 ईस्वी को। कब हुआ था जन्म? 4 मार्च 1921। 4 मार्च 1921। हिंदी उपन्यासों की दुनिया में आंचलिकता को आंदोलन के रूप में आरंभ करने का श्रेय रेणु के आंचलिक उपन्यास मैला आंचल को ही जाता है। मैला आंचल इनका प्रथम उपन्यास था, जिसके लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इनकी लेखन शैली वर्णनात्मक थी, जिसमें पात्र के प्रत्येक मनोवैज्ञानिक सोच का विवरण लुभावने तरीके से किया जाता था। इनकी लगभग प्रत्येक कहानी में पात्रों की सोच घटनाओं से प्रेरित होती थी। एक आदिम रात्रि की महक इसका एक सुंदर उदाहरण है। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे, जिनका जन्म 23 दिसंबर 1908 ईस्वी को बिहार राज्य के बेगूसराय जिले में स्थित सिमरिया नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बेगूसराय जिले के सिमरिया नामक ग्राम में। याद रखना है, इनका जन्म अगर पूछ दे कि बिहार के किस जिले में हुआ था, तो बेगूसराय जिले में। और गांव का नाम पूछ दे कि बेगूसराय जिले के किस गांव में, तो सिमरिया नामक ग्राम में। कब हुआ था? 23 दिसंबर 1908 ईस्वी को। कब हुआ था? 23 दिसंबर 1908 ईस्वी को। इन्होंने साहित्य की दोनों विधाओं गद्य तथा पद्य में अतुलनीय प्रसिद्धि प्राप्त की थी। इनकी पहली पुस्तक प्राण मंत्र इनकी हाई स्कूल पास करने के बाद ही प्रकाशित हो गई थी। पहली पुस्तक का नाम क्या है? प्राण मंत्र। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी, उर्दू का गहन अध्ययन किया था।
रामधारी सिंह दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में, जबकि स्वतंत्रता पश्चात राष्ट्र कवि के रूप में जाने गए। वे छायाबोधोत्तर कवियों की पहली पीढ़ी के कवि थे। एक ओर उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो वहीं दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति है। इन दोनों प्रवृत्तियों का चरम उत्कर्ष हमें उनकी कुरुक्षेत्र और उर्वशी नामक कृतियों में मिलता है। ये 3 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। याद रखना है दोस्तों, उनकी कृति का नाम है कुरुक्षेत्र और उर्वशी। यहाँ पर देखिए रामधारी सिंह दिनकर की पद्यात्मक शैली में रचित कुछ पुस्तकें हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, याद रखिए रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, नीलकुसुम, हारे को हरिनाम, इंदु गीत, चक्रवात, रश्मिरथी, सीपी और संग, परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार, धूप छाँव, शामधेनी, उर्वशी। याद रखना है दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिए। रामधारी सिंह दिनकर की पद्यात्मक शैली में रचित पुस्तकें जो हैं रेणुका, रसवंती, कुरुक्षेत्र, नीलकुसुम, हारे को हरिनाम, इंदु गीत, चक्रवात, रश्मिरथी, सीपी और संग, परशुराम की प्रतीक्षा, हुंकार, धूप छाँव, शामधेनी, उर्वशी। अब नेक्स्ट है मौलाना मजहरुल हक। मौलाना मजहरुल हक का जन्म 22 दिसंबर 1869 ईस्वी को पटना जिले के ब्रह्मपुर के थाना मनेर में हुआ था। वे वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से इंग्लैंड गए और वहीं से उन्होंने संपूर्ण भारत को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से अंजुन ए इस्लामिया, क्या नाम है, अंजुन ए इस्लामिया नामक एक गठन बनाया। याद रखना है दोस्तों, मौलाना मजहरुल हक जिनका जन्म कब हुआ था, 22 दिसंबर 1869 ईस्वी को। कब हुआ था, 22 दिसंबर 1869 ईस्वी को। कहाँ पर, पटना जिले के ब्रह्मपुर के थाना मनेर में हुआ था। पटना जिले के ब्रह्मपुर के थाना मनेर में इनका जन्म हुआ था और वे वकालत की शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो है इंग्लैंड गए और वहाँ से संपूर्ण भारत को एक मंच पर लाने का प्रयास किया था। और जिसका उद्देश्य क्या था, इसी के उद्देश्य से उन्होंने संपूर्ण भारत को एक मंच पर लाने के उद्देश्य से उन्होंने एक संगठन बनाया जिसका नाम क्या था, अंजुन ए इस्लामिया। याद रखना है, अंजुन ए इस्लामिया। मौलाना मजहरुल हक ने इस संगठन की स्थापना की। भारत आने के पश्चात वे वर्ष 1903 में छपरा नगर पालिका के उपाध्यक्ष चुने गए। कब, 1903 में छपरा नगर पालिका के उपाध्यक्ष, तथा वर्ष 1909 में बिहार कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। कब हुए, बिहार कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष 1909 में। 1 दिसंबर 1916 ईस्वी को बिहार के होम रूल लीग की स्थापना के समय उन्हें सभापति के रूप में चुना गया। उन्हें सभापति के रूप में कब चुना गया, होम रूल लीग की स्थापना के समय 1 दिसंबर 1916 को। असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। इन्होंने द मदरलैंड नामक पत्र प्रकाशित किया था। पटना में उन्होंने सदाकत आश्रम की नींव भी रखी थी तथा बिहार विद्यापीठ के संस्थापक कुलाधिपति रहे। महात्मा गांधी ने उन्हें देश भूषण की उपाधि दी। याद रखना है दोस्तों, मौलाना मजहरुल हक के लिए 2-3 डेट इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिए। एक तो 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। एक 1903 ईस्वी में छपरा नगर पालिका के उपाध्यक्ष चुने गए थे। एक याद रखना है 1909 ईस्वी, इसमें जो है इस ईस्वी में बिहार कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष चुने गए थे। और एक डेट और याद रखना है, 1 दिसंबर 1916। यहाँ पर देखिए 1 दिसंबर 1916 को होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। उसी समय में सभापति के रूप में इसे चुना गया था। इन्होंने द मदरलैंड नामक पत्र प्रकाशित किया था। कौन सा, द मदरलैंड। सदाकत आश्रम की स्थापना मौलाना मजहरुल हक ने मतलब नींव रखी थी। बिहार विद्यापीठ के संस्थापक कुलाधिपति भी रहे थे। उसके बाद देश भूषण के नाम से जाने जाते हैं, यानी महात्मा गांधी ने इन्हें देश भूषण के नाम से संबोधित किया, उपाधि दिया था महात्मा गांधी ने। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।